अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल यानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि इस मोटर के साथ पंखा किस तरह से लगाया जाता है और इसके लिए पंखा क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों इस तरह की जो मोटर्स होती हैं ये डोंकी पंप के ऊपर फिट होती हैं, इसके ऊपर लगाई जाती हैं। डोंकी पंप के ऊपर लगा के इस डोंकी पंप को चलाया जाता है, यानी कि पानी के पंप के ऊपर ये वाली मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये 220 वोल्ट्स होती हैं और हार्स पावर जो होती है इसकी ये 0.5 हार्स पावर होती है। 0 हार्स पावर यानी कि आधी हार्स पावर की ये मोटर होती है। तो इसके एम्पेयर जो होते हैं मैक्सिमम 3.5-4 एम्पेयर होते हैं। तो ये वाली जो मोटर्स होती हैं ज़्यादा देर चलने की वजह से ये वाली मोटर्स जो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, इसलिए इसके साथ पंखा लगाया जाता है ताकि जब मोटर चले तो पंखा इसके अंदर हवा इसके अंदर जाए पंखे की, तो ये मोटर जो है ये अपना जो टेम्परेचर है ये साथ साथ में कूल डाउन करती जाए। तो हम इसके साथ पंखा तो लगाते हैं, मगर इस तरह का पंखा लगाते हैं आमतौर पर। इस तरह का जो पंखा होता है ये फ़ैन होता है, ये वाला फ़ैन आमतौर पर टूट जाता है या फिर मोटर जलने की वजह से यहाँ से इसका जो बुश होता है, ये होल होता है, ये मेल्ट होने की वजह से पंखा जो है टेढ़ा हो जाता है या फिर बिल्कुल नकारा हो जाता है। तो इस तरह का पंखा जो है ये कुछ अर्सा ही चलता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में पंखा खुद से बनाने का तरीका बताएंगे, जो कि आप पंखे को बना के इस मोटर के साथ यूज़ करेंगे तो आपको वो वाला पंखा जो होगा वो परमानेंटली काम देगा और इसका जो ना तो मेल्ट होने का ख़तरा होगा और ना ही वो वाला पंखा जो होगा टूटेगा। तो बनाना किस तरीके से है वो भी बहुत ही ईजी तरीका है, मैं आप दोस्तों को वो भी बता देता हूँ। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 पत्रियाँ चाहिए होंगी, 3 इंच की लंबाई में और 0.25 इंच की चौड़ाई में हमें 3 पत्रियाँ चाहिए होंगी। इस तरह की पत्रियाँ आपने ले लेनी है। ये ट्रांसफार्मर की कोर से आपको इजीली निकल आएंगी, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद ये 3 आपको ये पेच चाहिए होंगे, स्क्रू 3 चाहिए होंगे, जो कि खड़पेचे भी इसको बोला जाता है, यानी कि पेच आधी इंच के आपको चाहिए होंगे। तो इनकी मदद से हम जो कि फ़ैन बनाएंगे मोटर का बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि इन तमाम तीनों पत्रियों को बराबर करके शेप में इस तरह से पकड़ लेना है। और उसके बाद आपने तकरीबन 3 सूत्र यानी कि आधी इंच से थोड़ा कम आपने यहाँ पे इस तरह से पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद कुछ इस तरह से इसको बेंड करना है। इस तरह से बेंड करने के बाद आपने अब यहाँ से छोड़ने के बाद पत्रियों को ढीला नहीं छोड़ना ताकि पत्रियाँ अपनी जगह से हिले नहीं। और उसके बाद आपने प्लास को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है, प्लास की मदद से पत्रियों को इस तरह से पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद आपने फिर ऊपर की तरफ इसको दबाना है, तो इस शेप में पत्रियाँ मुड़ जाएंगी। तो उसके बाद आपने अपने हाथ की मदद से ही इसको इस तरह से इतनी शेप में दोबारा बेंड कर लेना है। तो ये जो पत्रियाँ होंगी ये कुछ इस शेप में आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पे इसके थोड़ा थोड़ा बेंड आ जाएगा। तो हमें ये काम कर लेना है। उसके बाद इन पत्रियों के बेंड करने के बाद आपने क्या करना है, इन तीनों पत्रियों के अंदर सुराख करने हैं, 2 सुराख करने हैं, यानी कि एक यहाँ पे सुराख और दूसरा यहाँ पे। ये इस तरह से आपने सुराख करने हैं। तो सुराख करने के लिए मैं एक बोल्ट और एक कील का यूज़ करूँगा। तो बोल्ट को इस तरह से रख के इसके ऊपर मैं तीनों पत्रियों को एक साथ रख के इसके ऊपर कील के मदद से सुराख करूँगा। कुछ ऐसे रखने के बाद मैं इसके ऊपर चोट लगाऊँगा। तो ये सुराख हो चुका है। अब मैं यहाँ पे भी सुराख कर लेता हूँ इसी तरीके से। तो ये सुराख मैंने कर लिया है, कुछ इस तरह से होल करने हैं आपने। अब इसको किस तरह से तैयार करना है पंखे को मैं आप दोस्तों को वो भी बता देता हूँ। अब हमें ज़रूरत है इन स्क्रूज़ की। तो 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से मैं इनके अंदर पहले इस जगह पे तीनों पत्रियों के अंदर इस तरह से मैं स्क्रू लगा लूँगा। तो अच्छी तरह घुमा के मैं इसको लूज़ कर लूँगा। लूज़ करने के बाद अब कुछ इस तरह से मैं इसको लगाऊँगा, दूसरी पतरी के अंदर इस तरह से लगाऊँगा। तो अब ये 2 पत्रियाँ जॉइंट हो चुकी हैं। अब मैं तीसरी पतरी के अंदर फिर से इसी तरह से स्क्रू लगाता हूँ। और स्क्रू लगाने के बाद इसको भी सेम उसी तरीके से मैं स्लिप करूँगा, यानी कि लूज़ कर दूँगा इस स्क्रू को। ये भी लूज़ हो चुका है। अब मैं इसको भी यहाँ पे इस पतरी के अंदर कुछ इस तरह से मैं टाइट कर देता हूँ। तो इस स्क्रू को भी अच्छी तरह से मैं टाइट कर देता हूँ। ये भी टाइट हो चुका है। अब ये थर्ड वाला जो स्क्रू है ये मैं अभी इसके अंदर टाइट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस मोटर के साथ ये पंखा लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इस पंखे को लगाऊँगा और अब यहाँ पे मैं इस स्क्रू को टाइट कर देता हूँ।
तो इस तरह से स्क्रू को टाइट कर देता हूँ। अब ये पंखा ना तो टूटने वाला है और ना ही ये वाला पंखा जो होगा ये मेल्ट होगा, यानी कि ना ही ये पिघलने वाला है। तो ये पंखा जो है ये मोटर को प्रॉपर हवा भी देगा और बहुत ज़्यादा देर तक ये चलने वाला है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है। तो हम ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव ट्रिक्स और टिप्स लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं आप लोग। मैं चैनल के साथ साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द फेसबुक पे भी आने वाला हूँ। फेसबुक पे भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।